सच बताऊं इसमें जो मेन फ़र्क है जो मुझे लगता है इसमें इंडिया पाकिस्तान। हाँ, उनकी जो क्या कहते हैं स्टेट है ना, उनका और अवाम का आपस के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, उनकी जो स्टेट है ना वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है। माजरत के साथ जो हमारी स्टेट है ना, मैं अपनी अवेयरनेस की बात करता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैं बड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी, किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा, एज ए पाकिस्तानी हमारे हमने जो सियासतदान है ना, हमारी स्टेट की पॉलिसी हैं वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हैं। फिर उन्हीं इन्वॉल्वमेंट किसकी, सिर्फ अमेरिका की है? और सर अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। हमारे बड़े मामलात ख़राब हैं सर। कुलभूषण हमने पकड़ा, जो इंडिया का हम कहते हैं कि हमने एजेंट पकड़ लिया, हमने 7 साल हो गए हैं, आज तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? दुनिया में साबित क्यों नहीं कर दिया कि हाँ भाई यही सबूत? मैं भी फिर ताकि कंफर्म कह सकूँ ना। अभी देखें, अभी हम बात करते हैं, इंडिया से लोग देखते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कोई सबूत, कोई ये वो, तो फिर ये उनकी लॉजिकल बात है। हम सबूत क्यों नहीं, 7 साल से नाकाम क्यों है सबूत? आपकी सर इतनी औकात है कि आप कुलभूषण को फांसी दे दें? क्या मतलब? जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे। एक छोटा सा गाँव है ना, उसका एक चौधरी होता है। ठीक है, वो चौधरी जो होता है ना, वो पहले एक बंदे को पकड़वाता है, उसको छितर मरवाता है, फिर आता है थाने, कहता है तुसी फड़ लेता है, छितर मारे जे। वो बंदा कहता चोरी साहब रात का मैनू मार रहे ने, फड़वाया भी चौधरी ने होंदा, छितर भी बज जाते हैं। सुबह चौधरी कहता है इहदी जमानत कर दो, इहनू छड़ दो, इहनू छड़ दो। वो बंदा सारी उम्र फिर चौधरी दे थल्ले आ जाता है। चौधरी कौन है सर? ये थानू भी पता है, मैनू भी पता है चौधरी कौन है। तो आप बता दें, अमेरिका की बात। और सर वो चौधरी है, हम तो उसके इतने शिकंजों में फंस चुके हैं कि हमारा एक एक बच्चा जो पैदा होने वाला वो 10 लाख रुपए का मकरूज है। बिफोर 10 और 20 ईयर्स माई फादर यूज टू से मी दैट एक बच्चा जो बॉर्न है ना, वो उसके ऊपर 5 रुपए का क्रेडिट है, 5 रुपए का कर्जा उसके ऊपर, 5 रुपए उसने देने। अब एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है, वो 10 लाख रुपए का मकरूज है सर। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बलूचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है, दिन ब दिन पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी की वेव वापस आती जा रही है। क्या वजह है कि हमेशा अब जब भी अटैक सुनने को आता है, देखने को आता है, उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जानें हैं वो जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, या फिर कभी हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी इंडिया को, कभी अमेरिका को और कभी इसराइल को? पाकिस्तान की पब्लिक क्या अवेयर हो चुकी है कि मेन इशू क्या है इन धमाकों का, मेन वजह क्या है इन धमाकों की? और दूसरे नंबर पे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से, अथेंटिक खबर है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। क्या करते हैं खुर्रम खान? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस करते हैं। जो इस टाइम सिचुएशन है, बिजनेस ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा बिजनेस की, तो आप जिससे भी पूछेंगे वो बिजनेस तो बिल्कुल लो लेवल पे चल रहा है। लो लेवल पे चल रहा है। चलें दुआ करते हैं कि बिजनेस में बेहतरी आए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस वाली खबर है कि आज फिर बरखान, बलूचिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर फिर अटैक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनकी जानें गई हैं। क्या वजह है कि आए दिन अटैक होते हैं? और बड़ी खबर, जो बड़ा इशू ये है कि जब भी अटैक होता है मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है। आपने बात की है ना कि ये जो धमाके या अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे लें, हमारे मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक को खड़ा करके अगर किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो भी बेचारा दुखी नज़र आएगा आपको। ठीक है, अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जब हम किसी को किसी के राइट्स नहीं ना देंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। ठीक है,
अब जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं डेफिनेटली, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री की ताकतें हैं जो कोई वो इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कर तो हमारे अपने रहे हैं ना। को भी डिस्कस करेंगे, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। आपने बोला कर हमारे अपने रहे हैं और बिल्कुल। दूसरी ताकतें इन्वॉल्व बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उन्हें इन्वॉल्व होने का, लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व हैं और नो डाउट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें मौका क्यों कौन दे रहे हैं? सर मौका देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी गिलगित बल्तिस्तान, सब, ये सब लोग दुखी हुए हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे, ठीक है। हम इल्जाम लगा देते हैं कभी अमेरिका पे, और आजकल जो ज्यादा इल्जाम हम लगा रहे हैं, पहले हम इंडिया पे बहुत इल्जाम लगाते थे, आजकल हम इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे कि टीटीपी या अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं, अटैक करते हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री है। और नहीं देखें, हम यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पे अपनी अपनी नेशन की, अपने अपने मुल्क की बात है, कंट्री की बात है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इल्जाम, वो इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ठीक ये है। तो जो चीज़ है, यानी अफगानिस्तान खुद जिम्मेदारी, तालिबान खुद जिम्मेदारी टीटीपी कबूल बिल्कुल, करते हैं, वो बिल्कुल मानते करते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं सर की। आप इंडिया कैसे नहीं कह सकते हैं इंडिया कि नहीं ना करेगा, क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करें ना, इंडिया जो है ना, उनकी जो पॉलिसी है ना, मुनाफिकों वाली है, मुनाफिकत होते हैं, वो करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ठीक है। वो एक मिनट मेरी बात सुने, ठीक है, आपकी बात को भी उसकी तरफ आते हैं। आपने बोला कि अफगानिस्तान या तालिबान या टीटीपी अपनी जिम्मेदारी, जो अटैक करते हैं, जो हमला करते हैं, वो कबूल करते हैं, जी, जी। हम उनका कुछ कर लेते हैं। मुझे एक जवाब नहीं देना। सर, हम क्या कर पाते ना, ऐसा इसलिए नहीं करते। इंडिया भी अगर करके एक्सेप्ट कर लेता है, हम क्या करें? सर नहीं, देखो ना, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसने दुनिया के अंदर अपना एक इमेज रखा हुआ है कि हम बड़े पीसफुल और हम बड़े बेहतर लोग हैं। किसी हद तक वो बेहतर हैं भी, लेकिन पीसफुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा उनके साथ, हम जैसे बलोचिस्तान में बात करते हैं जी, कलभूषण पकड़ लिया, ठीक हो गया, हम उसका सबूत क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में देते? सर इंटरनेशनल कोर्ट पे हम कैसे दें जब हमने ये लोग खुद ही पैदा किए हैं, ठीक है। हमें तो खुद नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है और इनको काबू कैसे करना है, ठीक है। अगर हम काबू भी करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर भी एक टाइम तिगर होता है, उसके बावजूद उसके बाद फिर वही सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। मैं इससे हट के एक बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि हम जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी को उसके राइट्स नहीं देंगे तो वो कुछ गलत करेगा। हमेशा आपने ये सुना होगा कि जब पेट में भूख हो ना तो वो बंदा लड़ता है, ठीक है। जब हमारे हालात ठीक होंगे, हमें पाकिस्तान में हर बंदे को उसके राइट्स मिलेंगे, तो कोई नहीं किसी के साथ लड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट करना भी चाहेगा तो वो फिर भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं होगी। जब यहाँ पे भूख नांग होगी, ये लोगों के हालात नहीं, इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो तगड़ा बंदा है वो तगड़े से तगड़ा होता जाएगा, माड़े से माड़ा होता जाएगा, फिर माड़े बंदे ने तो फिर वही करना है ना जो उसको समझ आएगी। क्या वजह है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं, इंडिया की बात कर लें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरी बनने की तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी 70 साल 75 साल से इल्जाम लगा रहे थे, आज भी इल्जाम सच बताऊं इसमें जो मेन फर्क है, जो मुझे लगता है, इसमें इंडिया पाकिस्तान, हाँ, उनकी जो क्या कहते हैं स्टेट है ना, उनका और अवाम का आपस के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। उनकी जो स्टेट है ना, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है। माजरत के साथ जो हमारी स्टेट है ना, मैं अपनी अवेयरनेस की बात करता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैं बड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। एज ए पाकिस्तानी, किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा है, एज ए पाकिस्तानी, हमने जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट की पॉलिसी हैं, वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हैं। अब आप देख लें, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी वजह से हमारा लिंक नहीं हो पाता। ये बात बड़ी डीप बात है कि आप तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे किसी को खड़ा करेंगे ना, इवन कि मैं अपने भी किसी लेवल पे रह के सोचता हूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है ना, जो हमारे महंगाई के हालात बनाए हुए हैं, जो हमारे कारोबार के साथ ये कर रहे हैं, कह रहे हैं ये 8-9 बजे दुकानें बंद करें, और कल तो वैसे ही हड़ताल हो रही है, मार्केट बंद हो रही है, ये होगी, ये देख लेंगे सर। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कर रहा हूँ, लोगों के अंदर इतनी भूख नंग आ चुकी है, इनके गिरेबान पकड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। ये हमने बातें सुनी होंगी, ये हमें देखने को मिलेंगी। आप पकड़ेंगे मतलब बहुत जल्द टाइम आने वाला है, बहुत जल्द टाइम आने वाला है। ये उसके अंदर फिर हम ब्लेम कर देंगे ये जो जिसने गिरेबान पकड़ा है, या जो अपनी आवाज के अपने लिए उठ रहा है, आवाज उठा रहा है, वो दूसरा एजेंडे ऐसा होगा। नहीं, अब नहीं ऐसा होगा, अब चेन बनेगी। अब आप यहाँ पे 10 बंदों को खड़ा कर लें, 10 में से 9 बंदे ऐसे होंगे जो बेचारे हालात के मारे में हैं। किसी बेचारे को खाने की टेंशन होगी, किसी को अपने जॉब की टेंशन। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ने बड़ा अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, लेकिन हमारी स्टेट की तरफ से मेरे बिजनेस में बहुत मुदाखलत है, ठीक है। मैं पैसे कमा के टैक्सीज की सूरत में, बिलों की सूरत में, ठीक है, इनको दे रहा हूँ, लेकिन ये हमें रिटर्न क्या दे रहे हैं? अच्छा, मेरा सवाल है इनसे कि हमें रिटर्न क्या दे रहे हैं? अपनी लग्जरी क्या इन्होंने कम की है?
बिल्कुल नहीं कम करते। नहीं, वैसे शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम गाड़ियां सर भी सेल वो भी कर रहे बोला है हैं। ना, ठीक है, कारण शहबाज शरीफ साहब अपनी लग्जरी कम करें ना, वो भी तो घूम फिर के आ रही तो स्टेट पे ही है ना, ठीक या है। अपने पैसों से जो लंदन में सर फ्लैट देखें, पड़े हैं बाय गॉड यकीन करें, जितना जितना इनके पास पैसा है ना, ये सिर्फ 5% भी पैसा अपना पाकिस्तान ले आए ना, यकीन करेंगे हमें IMF के पास जाना ही ना पड़े। इनको मांगने की आदत पड़ गई है। जबरदस्त जो इन्होंने एक बात इनको की मांगने थी की कि आदत हमारा पड़ गई है। पीपल टू गवर्नमेंट कनेक्शन उतना नहीं जितना बिल्कुल नहीं इंडिया है, वालों का देखें। है। वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच सर, ये हैं, बुनियादी गवर्नमेंट के फर्क ऊपर है। ट्रस्ट करते ये हैं। बुनियादी फर्क है। जब मेरी स्टेट मुझे कहेगी ना कि ऐसा करना है जी, 8 बजे दुकानें बंद करनी है, नहीं, क्योंकि हमारा उनको हमें उन पर इतमाद ही नहीं है, क्योंकि उसको हमें फ़ायदा नहीं होना। अब ये कह रहे हैं एनर्जी को बचाएं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी जी पिछले दिनों लाहौर में जो कम किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, मार्केटें जल्दी बंद करें, स्मोक का प्रॉब्लम है, अच्छा स्मोक खत्म हो या एनर्जी खत्म है। ओ यार, सेक्रीफाइस हम नहीं करना है, आप क्यों नहीं सेक्रीफाइस करते? शहबाज शरीफ साहब से ये पूछे ना कि आप स्टेट को, हमने आपको खत तो नहीं डाला था आप आए, अब अगर आप आ ही गए हैं, गलत तरीके से हम पे मुसलत हो ही गए हैं, तो कम से कम खुद भी तो कुर्बानियां दें। ये भाई की गुफ्तगू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग यानी एज ए पाकिस्तानी इस टाइम कितने डिप्रेशन में, बिजनेसमैन हो डिप्रेशन में या है। फिर आम आदमी हो, कितना डिप्रेशन में। मैं कहता हूँ यकीन करें कि मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ ना, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरा अभी सिस्टम चल रहा है, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, लेकिन अल्लाह अभी ने आपका सिस्टम चल रहा है तो आप हाँ, इतने परेशान है, जिसका बिल्कुल नहीं चल रहा वो तो बिल्कुल, जिनका नहीं ना चल रहा, यकीन करें कि उनकी बददुआएं जरूर इनको लगनी है। ठीक ये हो मैं गया। वो बात कर रहा हूँ जो अल्लाह की तरफ से लगनी है। हाँ, वो बाकी हम खुद इनसे एहतसाब करेंगे। अब हम जो ये यकीन करें, इलेक्शन आने वाले हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये आएंगे बाजारों में, इनको हमने पकड़ के बांधा ना, इनको मारा ना, तो फिर बात करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी इनके ऊपर हम खत्म करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन इलेक्शन के करीब फिर हम दो नारे सुनेंगे, एक मजहब का नारा सुनेंगे, एक कश्मीर का नारा सुनेंगे, सारी पाकिस्तानी अवाम इमोशनल हो ये- जाएगी और कहेगी कि जबरदस्त। ये बात जबरदस्त। आपकी ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। अच्छा, यकीन करें, जिसके घर यार खाने को नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे की बड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये है नहीं किसी की, चलो 1000 से हम शुरू कर लेते हैं, ऐसे ही है। वो बेचारा जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसका घर किराए पे है, जो रेंट जिसके, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है बिजली के यार? बिल देने हैं इन और बेगैरतों को मैं लफ्ज़ बेगैरत कहूंगा। नहीं चले गाली नहीं देखे ना- निकालेंगे, फिर भी हमारे नहीं, लीडर हैं, हमारे नहीं, सियासतदान नहीं लीडर हैं यार। बाकी- देखे, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी किसी ने भी पाकिस्तान में ये 70 सालों में किसी ने भी पाकिस्तान के अवाम का नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना आप सोचा है। ये IMF के जाकर तरले कर रहे हैं, इतना इतना इन्होंने माल बनाया हुआ है, ये पाकिस्तान में दोबारा क्यों नहीं पैसा लाते? ठीक हो गया। ठीक है अभी ना? 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ और इसके अलावा DG ISI अफगानिस्तान गए थे। वहाँ से उन्होंने बात की कि भाई आप जो है ना, ये जो अटैक हैं ख़त्म करवा दें, TTP को बोलें कोई लेन देन करें, कोई मुज़ाकरात करें, ख़त्म कर दें। 2 दिन बाद फिर अटैक हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, अगर वो इस इशू के लिए गए थे। सर देखें, बात बताया गया, ये जाके बातें करने से काम नहीं होता, उनको फैसिलिटेट करो, जो उनकी ज़रूरियात है ना वो पूरी करें। देखें ना, आप मेरे साथ कोई कमिट करता है यार हम ऐसे करेंगे, वक्ती तौर पे रुक जाओ, वो रुक जाते हैं। ये आज का नहीं चल रहा, ये एक सालों से चल रहा है। ठीक है, हम बड़े टाइम से इल्जाम भी लगाते आ रहे हैं, कभी इंडिया पे कभी, और सबूत साबित नहीं कर सर जब हम उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी करेंगे, मेरी बात वहीं पे रहा, जब किसी की आप एज ए पाकिस्तानी उसकी ज़रूरत नहीं ना, बुनियादी हक नहीं दोगे, ज़रूरतें इन्होंने क्या पूरी करनी है, बुनियादी राइट्स नहीं दोगे, तो वो एक टाइम है, फंडामेंटल राइट्स जब नहीं ना देंगे हम, तो वो उसका रिटर्न ऐसा ही मिलेगा। और ये तो यकीन करें अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखें, ये आप ये शहर है, यहाँ पे लाहौर खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे भी वो हालात बनने वाले हैं कि यकीन करें इनका बहुत बुरा अल्लाह प्रॉब्लम ना है। करे। लेकिन ये भी इनके ऊपर हालात बुरे बनेंगे, हमारे तो हालात बने हुए हैं, हम तो रोजाना जी रहे हैं, रोजाना सोचने मर रहे वाली हैं। बात ये, अटैक तो होते हैं, इजाफा भी हो रहा है अटैक में, लेकिन वो अटैक बलोचिस्तान में, वो अटैक पेशावर में, KPK में क्यों हो रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। लाहौर, अल्लाह ना करे लाहौर में ऐसा हो, लेकिन लाहौर में या पंजाब में वो क्यों नहीं होते? इसका मतलब ये है यहाँ पे उस तरीके। सर बात बताए क्या, ये अगर हम ऐसे सोचे कि पंजाब में हालात हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, ये पंजाब की मेन जगह है फूड स्ट्रीट लाहौर, ये ठीक है, मैं कहता हूं पाकिस्तान का दिल है इस टाइम की तरह। यहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं, मैं गुजर के गया हूँ, लिटरली उसी टाइम ब्लास्ट हुआ है। ये यहाँ पे फूड स्ट्रीट में 2 ब्लास्ट हुए की हैं। बात है। ये 2013 और 2011 की बात है, 2 ब्लास्ट हुए थे, एक रात के टाइम हुआ था, एक सुबह के टाइम हुआ था, ठीक है। यानी कि वो लोग जिन्होंने ब्लास्ट करने हैं ना, उनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उनका ये कंप्रोमाइज है, उनका राइट्स हो। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा किसी लेवल पे, डिफेंड तो ठीक है? सारी बात है, जिसने इंसान गलत की है वो जान गलत है। ली है, वो लेकिन किसी भी यार- कंट्री से, किसी भी मजहब से है, वो हमेशा सजा के लायक है। लेकिन जब अपने घर में ही हमें हक नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग, जो जाहिर बात है, जिनके बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो बिल्कुल, फिर कहेंगे बिल्कुल, मेरा बच्चा भूखा बिल्कुल, मरे, अब किसी का भी बिल्कुल मरे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मीडिया पे क्यों नहीं आजकल ये चीजें आ रही इतनी, जितनी आनी चाहिए? कभी एक टाइम था हम हर चीज कवर करते थे, वहां पे ब्लास्ट, वहां पे ब्लास्ट। आजकल पाकिस्तान का मीडिया ये चीज क्यों छुपा रहा है? यार देखें ना, मीडिया की अगर हम बात करें ना, तो मीडिया का हमारा किरदार बड़ा बुरा है, ठीक है। मैं भी मीडिया से रिलेटेड हूँ किसी लेवल पे, ठीक है, आप लोग भी मीडिया का हिस्सा हैं,
लेकिन मीडिया का जो हमारे जो प्रोफेशनल मीडिया है ना, वो जो मर्जी से जिनको Mainstream पैसे मीडिया की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उनको पैसे लगाओ और जो मर्जी करवा जो लो। मर्जी करवा लो। पाकिस्तान के हालात अच्छे करने हैं, उनको पैसे लगा दो, अच्छे है। पाकिस्तान के हालात बुरे करने, बुरे तो खैर है ही हैं, तो वो फिर थोड़ा सा दिखा देते हैं। गुर्बत मार के ऐसे ही यहाँ है। पे बस हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें। हम जो इल्जाम लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई अटैक करवा रहा है, मैं किसी पे, जब हमारे पास सबूत नहीं है, हाँ जो खुद अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले कि हाँ मैंने टीटीपी ने जैसे जिम्मेदारी कई दफा एक्सेप्ट की है, तो हम कहते हैं उन्होंने गलत किया। लेकिन ओवरऑल कभी हम इंडिया पे, कभी अफगानिस्तान पे जो इल्जाम लगाते हैं, हम रिलेशन बेहतर कर लें। रिलेशन बेहतर करें, सबसे पहले उनके साथ रिलेशन बेहतर करें, फिर अपनी जो जो इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं उनको फैसिलिटेट करें, ठीक है। तभी है ना। और सिर्फ हमारे अटैक भी रुक सकते हैं, यानी जो बहाना ये कम से कम खत्म हो सकता है। दूसरे नंबर पे बिजनेस बेहतर हो सकता है। अफगानिस्तान से कोयला आएगा, इंडिया से हमारा प्याज आएगा। बिजनेस पॉलिसी तो इनकी कोई है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है इनकी बिजनेस पॉलिसी। देखे ना, एक लीडर का काम क्या होता है, वो विजन देना, होना कि यार मैं अपनी वाम को इस तरह का विजन में लेकर आऊँगा, अपनी वाम को सहूलतें दूँ, ठीक है। इनके पास वो चीज़ है ही नहीं। ये आते हैं, अब देखो मरियम आपी की बात कर लें, ठीक है, मैं एहतराम से उनकी बात करता हूँ। हमारे मजहब में, हमारे दीन में, हमारे इंसानियत, औरत ज़ात की रिस्पेक्ट करना हम पे फर्ज है। लेकिन यार औरत की रिस्पेक्ट, बाकियों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। अभी आप लीडर को गाली देखे ना, बात ये नहीं, रिस्पेक्ट सबकी है, लेकिन एक औरत का एहतराम होता है। ये आती है आगे कोई पॉलिसी बताएंगे, जी हमने ये करना है, ये करना है अवाम के लिए, ये आगे इमरान खान को बुरा कहती हैं। ऐसे ही। और इमरान खान उन्हें बुरा कहता है। यही चीज है कि भाई लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, विजन दो कर रहे हैं। अवाम को, खुदा की कसम, अवाम को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि ये लोग आए जब इलेक्शन पे, कोई भी हो, किसी पार्टी के भी हो, पहले इनका गिरेबान पकड़ें। खुदा की कसम, इनका गिरेबान पकड़ा होगा ना, ये हमसे भागेंगे, हमारी शक्लें देख के भागेंगे, ठीक है। तुमसे नहीं काम होता, छोड़ दो। लेकिन बात वही आ जाती है, फिर जो कश्मीर का नारा लगाएगा, फिर जो नारा मजहब का लगाएगा, हम इमोशनल हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है या नहीं, और वो एजुकेशन की, हेल्थ की बात कर रहा है या नहीं, जो बेसिक जरूरियात जो आप कर रहे हैं ना, ये बात बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त है कि हमें मज़हब के ऊपर ट्रैप नहीं होना चाहिए, हमें उन चीज़ों के ऊपर ट्रैप नहीं होना चाहिए जिसमें मेरा इनफरादी फ़ायदा है, हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मजहब फॉलो करो, मैं कहता हूँ मजीद बेहतर करो, लेकिन वो आपका मज़हब क्या है, देखो मज़हब पर्सनल है, मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, इंसान की खिदमत करता हूँ, नहीं करता, वो मेरा और अल्लाह का मामला है, ठीक है। हमें जो स्टेट की जो जिम्मेदारी है हम पे, या हमारी उनके साथ कंप्रोमाइज है, उसको हम कैसे लेके चलते हैं। मजहब ना हमें सिखाएं, हमें रोटी दें, हमें टेक्नोलॉजी दें। देखें, अब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार हम बनते हैं, यहाँ पे हम इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं, ये सब के सामने। नहीं, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम नारे मारने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते मादर के साथ। कोई बेहतरी आने की उम्मीद है आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में? बेहतरी तभी आएगी, मैं एक बात करूँ, हम जितनी भी वाम है ना, जब तक हम हर चीज़ का कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, हक की लड़ाई नहीं जब तक लड़ेंगे, खुदा की कसम बेहतरी नहीं आएगी। अपने लिए प्रोटेस्ट करेंगे, अपने लिए उठेंगे। जब देखो ना, मैं यहाँ पे निकलता हूँ अगर किसी चीज़ के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए, लोग मुझे किसी टाइम गलत कहते हैं, यार तू गलत कर रहा है, वो ये कह देते हैं, हौसला शिक नहीं करते हैं, ये कहते हैं ये किसी और एजेंडे पे, किसी और एजेंडे पे काम कर। जब तक हमें चेन नहीं ना बनेंगे, जब तक लोगों में सोच नहीं लाएंगे, सोच नहीं लाएंगे, यही तब चीज तक है, तब्दीली आनी है, तब तक हमले भी चीजें होते बेहतर रहेंगे, होनी। तब तक हम क्राइसिस का शिकार भी रहेंगे, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, फ्यूल क्राइसिस हो, फूड क्राइसिस हो, तब तक पॉलिटिकल क्राइसिस बेहतर नहीं होंगे, जब तक पब्लिक को अवेयरनेस नहीं आएगी। और ये सोची समझी साजिश के तहत, मेरी जो ओपिनियन है, सोची समझी साजिश के तहत पब्लिक को ट्रैप किया जाता है, पब्लिक का माइंडसेट किया जाता है, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, लेकिन जो असल इश्यूज हैं उन तक नहीं लाया जाता। हमारे यहाँ जो भी अटैक होता है, जो भी इश्यूज आते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है, हम कह देते हैं इंडिया ने करवाया है, अमेरिका ने करवाया है, अफगानिस्तान ने, इसराइल ने करवाया है। हम इल्जाम बड़े अच्छे लगाते हैं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है हमारी। मैं कहता हूँ इल्जाम लगाने से ही अगर बेहतरी आती है तो फिर भी कुछ हम कहें हाँ चलो ठीक है, इल्जाम लग रहा है, अब ये दोबारा अटैक नहीं होंगे। अटैक बढ़ते जा रहे हैं, इल्जाम बढ़ते जा रहे हैं। हमें चाहिए हम अपनी गलतियों को देखें, अपने आप को बेहतर करें, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें। अब तो ये सिचुएशन है कि शायद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ही सिक्योरिटी की जरूरत पड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोबान। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। पहले तो ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सर इन्फ्लेशन जो है ना वो अपने पीक पे है और इंडस्ट्री तबाह हो रही है। ठीक हो गया। बिजनेसमैन जो है, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइवल। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी बरखान जो कि बलूचिस्तान का एक इलाका है, पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पर एक अटैक हुआ है। फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस में से जो जवान हैं उनकी जानें गई हैं। क्या वजह है कि आए दिन ये अटैक, ये धमाके, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर रही है? कौन इन्वॉल्व होगा इसके अंदर आपके ख्याल में?
सर देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए होती है। और हम जो है वो बहुत इस टाइम आगे परेशानी का शिकार है। इकॉनमी हमारी जो है वो क्रैश कर चुकी है। उसके बाद हमारे मुल्क में चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का बहरान है। ऊपर से ये जो मामलात होते हैं, हमले हो रहे हैं, और ये सब पाकिस्तान को जो है वो और मज़ीद जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तो डेफिनेटली एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इन चीज़ों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान डिस्टेबल हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह, करवा कौन रहा है आपके ख्याल में? पाकिस्तानी क्या सोच रहा है कि ये जो धमाके हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? तालिबान करवा रहे हैं, कोई पाकिस्तान से करवा रहा है, BLA करवा रही है, उसके बलोचिस्तान लिबरल जो एक वो उनकी है, और इसके अलावा अमेरिका से हो रहे हैं या कहीं और से हो रहे हैं? सर एक छोटा सा गांव है ना, उसका एक चौधरी होता है, ठीक है। वो चौधरी जो होता है ना, वो पहले एक बंदे को पकड़वाता है, ठीक है, उसको छितर मरवाता है, ठीक है, फिर आता है थाने, कहता है तुसी फड़ लेता है, छितर मारे जे। वो बंदा कहता चोरी साहब रात का मैनू मार रहे ने, फड़वाया भी चौधरी ने होंदा, ऐसे ही है। छितर भी बज जाते हैं। सुबह चौधरी कहता है एनू एदी जमानत कर दो, एनू छड़ दो, इन्हें छोड़ दें। एनू छड़ दो। वो बंदा सारी उम्र फिर चौधरी दे थल्ले आ जाता। चौधरी कौन है सर? ये थानू भी पता, तो मैनू भी पता है चौधरी कौन है। तो आप बता दें अमेरिका की बात। और सर वो चौधरी है। हम तो उसके इतने शिकंजों में फंस चुके हैं कि हमारा एक एक बच्चा जो पैदा होने वाला वो 10 लाख रुपए का मकरूज है। बिफोर 10 और 20 ईयर्स माई फादर यूज टू से मी दैट एक बच्चा जो बॉर्न है ना, वो उसके ऊपर 5 रुपए का क्रेडिट है, 5 रुपए का कर्जा उसके ऊपर। 5 रुपए उसने देने हैं। अब एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है, वो 10 लाख रुपए का मकरूज है सर। 10 लाख रुपए का मकरूज है। क्या वजह है? ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपने बोला कि जब आप छोटे थे आपके वालिद साहब आपको कहते थे कि आपने 5 रुपए यानी एक बच्चे ने देने हैं, आज वो 10 लाख पे या 5 लाख पे 7 लाख पे बात चली गई है। क्या वजह है कि हम कर्जे लेते भी जा रहे हैं और हमारा जो सा ऊपर हमारे ऊपर डिफॉल्ट है या कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरों का हम कर्जदार होते जा रहे हैं? वजह क्या है? कर्जदार सर, जब तक आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके जो इदारे हैं, दे विल नॉट बी लॉयल टू द स्टेट, सो ये तो होता रहेगा सर। बात ये है, ठीक हो गया बात। हाँ, मामलात ये तो चलते रहेंगे। ठीक हो गया। एक बंदा आया है, उसके पास अथॉरिटी आ गई है, पैसा आ गया है उसके पास, वो हमारे मुल्क पे आकर बैठ गया है। उसको वो उसके नीचे भी चोर हैं, उसके ऊपर भी चोर हैं, सब लोग अपना घर पूरा कर रहे हैं, मुल्क तो तबाह हो रहा है सर। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये अटैक क्यों होता है? आपने कभी सोचा होगा कि अब आजकल, पहले तो होता था कभी बाजार में कभी कहीं, अभी ये मार्केट में हुआ है, लेकिन हुए फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ही इसके अंदर जो सर मैंने आपको बता दिया है, आई हैव गिवन योर आंसर। मैंने आपको बता दिया है कि जो चौधरी है वो छितर मरवाता है, बाद में खुद जमानत करवा देता है। बेहतरी की कोई उम्मीद है? लास्ट बेहतरी की उम्मीद सर, हमारा मुल्क जो था वो पिछले जितने अरसे से डिस्टेबलाइज हो रहा है, मज़ीद करने की कोशिश की जा रही है। बैरूनी इन्वॉल्वमेंट है, बैरूनी मामलात हैं जो कि एक आम आदमी की समझ से बालातर है। बैरूनी इन्वॉल्वमेंट किसकी? सिर्फ अमेरिका की या और? सर अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। हमारे बड़े मामलात ख़राब हैं सर। कुलभूषण हमने पकड़ा, जो इंडिया का हम कहते हैं कि हमने एजेंट पकड़ लिया, हमने 7 साल हो गए हैं, आज तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? दुनिया में साबित क्यों नहीं कर दिया कि हाँ भाई यही सबूत? मैं भी फिर ताकि कंफर्म कह सकूँ ना। अभी देखें, अभी हम बात करते हैं, इंडिया से लोग देखते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कोई सबूत, कोई ये वो, तो फिर ये उनकी लॉजिकल बात है। हम सबूत क्यों नहीं? 7 साल से नाकाम क्यों है सबूत? आपकी सर इतनी औकात है कि आप कुलभूषण को फांसी दे दें? क्या मतलब? आप तो एक पपेट हैं। आपको तो, आप सीट पे आगे बैठे हैं तो आप तो पेड़ है ना। तो वो हम अमेरिका, लेट्स सपोज अगर पपेट हैं तो अमेरिका के हैं या इंडिया के हैं? ओ सर वो इस टाइम जो है वो एक 1 यूनिट है। अमेरिका इंडिया एक ही ओ है? सर वो और इसराइल है अंदर, वो एक पूरे 1 यूनिट हुए हुए हैं। सारे तीनों हम मिलके लोग पाकिस्तान इस के टाइम जो है वो अगेंस्ट क्या सर? हम लोग तो क्या करते हैं, मेरे पे 500 का कर्जा है, नहीं, वो नहीं। 500 का कर्जा उतारने के लिए मैं और 500 रुपया पकड़ रहा वो हूँ। तो ठीक है, लेकिन आपने बोला एक यूनिट है, इंडिया, अमेरिका, इसराइल। मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों मिल अल्लाह के, पाक ने कुरान में फरमाया है कि काफिर यहूदो नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। यहूद नसारा कहा था, काफिर वाला वर्ड ये सर काफिर जो है, ये जो बुत परस्त है,
अल्लाह ताला ने और हमारे नबियों ने बुत तोड़े हैं, किनके बारे में हमें क्या है? लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप कभी किसी के साथ रिलेशन खराब करो या किसी पे बगैर सबूत के इल्जाम लगाओ, ट्रेड खत्म कर दो, ये भी तो नहीं कहा। सर ट्रेड क्या ख़त्म करनी है जब हम खुद ही अपने मामला ख़राब करके गलत बंदों के अंडर हैं, तो मामला तो ख़राब होंगे। हाँ, ऐसे ही है। लास्ट में ये बताएं, आपने बात की इंडिया, अमेरिका और इसराइल की, जो कि भाई ये तीनों वन यूनिट हैं, ये वन यूनिट पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं या तमाम मुसलमानों के अगेंस्ट हैं? सर ये मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इसीलिए तो इन्होंने आज तक मुसलमानों को इकट्ठा होने नहीं दिया। दुनिया की दूसरी बड़ी जो मज़हब हम है, रिलीजन हमारा है, हमें कभी उन्होंने इकट्ठा होने नहीं दिया। पट्टो जो था उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तो 3 साल बाद वो फटे पे लग गया था। उसने कहा जी बैंक यहाँ पे बनेगा, पैसा सारा पाकिस्तान में उन्होंने है। बनाई। हाँ जी, वो यूनिटी नहीं चाहते ना। यूरोपीय यूनियन जो है वो 28-30 मुल्क इकट्ठे हैं, क्यों है? ऐसे ही है। क्यों इकट्ठे हैं? हम तो कहते हैं जैसे यूरोपीय 57 के करीब वो कंट्रीज हैं जो इकट्ठे हैं, हम तो कहते हैं हमारे जो अरब ममालिक हैं, थोड़ा उनके पास पैसा है, वो तो अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं वो मजे की लोग। बात आपने बोला कि वो इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट हैं या मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। आपके जो अरब ममालिक हैं वो तो इसराइल को मानते जा रहे हैं, उनके साथ रिलेशन, इंडिया के साथ बड़ी ट्रेड कर रहे हैं। सर वो लोग जो है, देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जब ये गलबा इस्लाम आना है सर, हाँ जी, और ये जो है ना बगावत ये शुरू होगी, ये गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं। हाँ जी, गजवा हिंद आना है और यहाँ से शुरू होगा। ये मशरिक में से तहरीक निकलेगी और ये तहरीक जाएगी, पूरी दुनिया को ये लाएगी। अल्लाह ताला का नाम और उसके नबी का नाम लेने वाले पाकिस्तान से गज़वा हिंद स्टार्ट होगा। जो अल्लाह के नबी ने कहा वो सच है सर। ठीक हो गया, बिल्कुल। हाँ जी, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सच है। ऐसे ही है। चले, अच्छा लगा इनसे बात करके, ओपिनियन इनकी आप तक पहुंचाई। इन्होंने बोला कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये मिल के मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी उठता है, लेट्स सपोज अगर वो अगेंस्ट हैं तो क्या हम क्यों नहीं यूनिटी दिखा देते? हम हमेशा यही क्यों कह देते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं? हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई जो अगेंस्ट है होता रहे, हम यूनाइटेड हैं? सर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये जो आप एजेंडा बोल रहे हैं ना, ये पहली मर्तबा बेनकाब हो चुका है सर। अच्छा। हाँ जी, बात ये है कि इतना बड़ा जो मामले हुए हैं, जो हो रहे हैं, मीडिया ओपन हो गया है, फौज एक्सपोज हुई हुई है, गवर्नमेंट एक्सपोज हुई हुई है, सियासतदान एक्सपोज हो गया, अमेरिका एक्सपोज हो गया सर, पीछे क्या रह गया? हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे ही है। ये सारा एक्सपोजर हो गया हुआ है। पहले आम आदमी को नहीं पता था गवर्नमेंट किस तरह चलती है, आज से 20 साल पहले हमें खुद नहीं था पता, लेकिन अब चीजों का अब तो हमारे पॉलिटिशियन खुद आगे अब बताते आप हैं। इधर से किसी बंदे को उठाएं, वो आपको बताएगा साइफर क्या है, वो आपको बताएगा एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो बताएगा गवर्नमेंट कैसे आती है। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन अवेयरनेस तभी आने का फायदा होगा जब हम इम्प्लीमेंट भी करें। अगर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज खाली अवेयरनेस का भी ऐसा हमें खमीनी चाहिए, हमें भी एक सर खमीनी चाहिए जो यहाँ पे आए और आके लोगों को लटकाना शुरू कर दे। तैयब उर्दगान खमीनी चाहिए। हमारा एक लीडर उभरा है, लेकिन वो बेचारा बेबस आदमी था, मैं उसको फॉलो करता था, लेकिन वो बेचारा बेबस आदमी निकला, वो भी बेबस ही है। ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं बहुत गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि अगर आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय खुद की खामियों को देखें, अपने लोगों को हक दें, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें, तो ये धमाके रुक सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।